ब्लैकवुड होटल, कमरा नंबर 306। एक डरावनी कहानी जो काश सिर्फ कहानी होती। तूफान तेजी से सुनसान हाईवे पर गरज रहा था। बारिश जोरों से विंडशील्ड पर गिर रही थी और ईथन की कार बमुश्किल आगे बढ़ रही थी। फ्यूल गेज बार बार चमक रहा था, लगभग खत्म। उसका फोन, नेटवर्क गायब। और तभी अंधेरे में एक पुराना नियॉन साइन टिमटिमाती हुई दिखाई दिया। ईथन ने अपनी कार धीरे से आगे बढ़ाई। सामने दिखाई दिया ब्लैकवुड होटल, खाली कमरे उपलब्ध। ईथन ने सोचा, एक होटल इस वीरान रास्ते पर? ईथन के पेट में हलचल होने लगी। इमारत बहुत पुरानी थी, उसकी खिड़कियां अंधेरे और बेजान लग रही थीं। साइन धीमे धीमे टिमटिमा रहा था, जैसे इसे बरसों से किसी ने छुआ ही ना हो। लेकिन कोई और चारा नहीं था। एक गहरी सांस लेकर ईथन ने कार पार्क की और अंदर चला गया। होटल के अंदर की हवा भारी और घुटन भरी थी। दीवारें, जिन पर पुराने फूलों वाले वॉलपेपर लगे थे, नम और किसी सड़ी हुई चीज की गंध दे रही थीं। फ्रंट डेस्क पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, दुबला पतला, पीला चेहरा और आंखें गहरी धंसी हुई। उसके कांपते हाथों ने ईथन की ओर एक जंग लगी चाबी सरका दी। कमरा नंबर 306, उसने अपनी भारी आवाज में कहा। ईथन ने चाबी ली, लेकिन जैसे ही वो मुड़ने लगा, बूढ़े आदमी ने उसकी कलाई पकड़ ली। उसकी त्वचा बर्फ जैसी ठंडी थी। उसने धीमे से फुसफुसाया। उसका सांस बदबूदार और भारी था। कुछ भी हो जाए 2 बजे के बाद दरवाजा मत खोलना। ईथन थोड़ा हंसा। क्यों, कोई भूत आ जाएगा? बूढ़े आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस घूरता रहा, बिना पलक झपकाए, जब तक ईथन सीढ़ियों की ओर नहीं बढ़ गया। कमरे में घुसते ही पहली चीज जो ईथन ने महसूस की वो थी गंध, गीली लकड़ी और किसी मरी हुई चीज जैसी। दीवारें दरारों से भरी थीं। बिस्तर सख्त था और ड्रेसर के ऊपर लगा आईना थोड़ा धुंधला था। इकलौता लाइट सोर्स एक पुराना टिमटिमाता हुआ बेड साइड लैंप था। ईथन ने अपना बैग कुर्सी पर फेंका और लंबी सांस ली। बस एक रात की ही तो बात है। बाथरूम का दरवाजा थोड़ा खुला था और अंदर लगे आईने में कुछ हलचल सी दिखी, जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। ईथन तेजी से मुड़ा। कुछ नहीं दिखा, सिर्फ उसका अपना भ्रम। उसने सोचा, शायद मेरी नजर का धोखा था। उसने दरवाजा लॉक किया, लाइट बंद की और बिस्तर पर लेट गया। सुबह के 3 बजे पहली दस्तक। ईथन की आंखें फट से खुल गईं। कमरा बर्फ जैसा ठंडा हो चुका था। उसने फोन देखा, 3 बज रहे थे। कुछ देर बाद फिर दस्तक। दरवाजे पर कोई था और फिर एक धीमी टूटी फूटी आवाज सुनाई दी। मुझे अंदर आने दो, यहाँ बहुत ठंड है। ईथन का पूरा शरीर जम गया। उसके कानों में बूढ़े आदमी की चेतावनी गूंज उठी, 2 बजे के बाद दरवाजा मत खोलना। उसने धीरे से मोबाइल की टॉर्च ऑन की और दरवाजे के नीचे रोशनी डाली। पैर नंगे और पीछे की ओर मुड़े हुए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब आवाज बदल गई थी। अब वो मिन्नत नहीं कर रही थी, अब वो मजाक उड़ा रही थी। तुम सुन सकते हो ना, मुझे अंदर आने दो। दरवाजे का हैंडल जोर से घुमा।
ईथन ने कुर्सी खींचकर दरवाजे के आगे रख दी। उसने अपनी सांसें रोक लीं और फिर सन्नाटा। तभी बाथरूम से पानी टपकने की आवाज आई। ईथन की आंखों में डर चमका। उसने नल तो खोला ही नहीं था। धीरे धीरे उसने मोबाइल का टॉर्च जलाकर बाथरूम की ओर घुमाई। आईना धुंधला हो गया था और उस पर किसी ने लिखा था, पीछे देखो। ईथन की सांस अटक गई। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। दरवाजा जिसे उसने अंदर से लॉक किया था वो अब खुला था। अचानक कमरे में गहरी भारी सांसों की आवाज गूंज उठी। वो आवाज उसकी नहीं थी। अंदर की हवा घुटन भरी हो गई। दीवारों से हल्की सी कर कर की आवाज आने लगी, जैसे वो हिल रही हो। और फिर एक भयंकर बदबू कमरे में फैल गई। सड़ी हुई लाश की बदबू। एक परछाई कोने में हिल रही थी। ईथन ने देखा एक लंबी टेढ़ी मेढ़ी आकृति जिसकी गर्दन अजीब ढंग से झुकी हुई थी और जबड़ा पूरी तरह खुला था। वो सीधी नहीं चल रही थी, वो झटकों में आगे बढ़ रही थी। ईथन ने डर से दीवार पकड़ ली। परछाई धीरे से सिर झुकाकर उसे देखने लगी। फिर गहरे गले से एक गड़गड़ाती आवाज निकली, आधी हंसी आधी चीख। और फिर वो बोली, तुम्हें दरवाजा खोल देना चाहिए था। लाइट फटाक से बुझ गई। अगली सुबह फ्रंट डेस्क पर बैठे बूढ़े आदमी ने घड़ी देखी। सुबह के 7 बज रहे थे। मेड ने कमरा नंबर 306 का दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं। उसने मास्टर की से दरवाजा खोला। खाली, कोई नहीं था। बिस्तर वैसा का वैसा। बाथरूम का शीशा टूट चुका था और दीवार पर गहरे नुकीले निशानों से उकेरा गया था। मुझे यहां आना नहीं चाहिए था। बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और उसने रजिस्टर में ईथन का नाम देखा और उसे काट दिया। कमरा 306 अब अगले मेहमान के लिए तैयार था। उस होटल में रात बिताने की हिम्मत करोगे? अगर हां तो कमेंट में जरूर लिखना। मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताना और लगे हाथों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक और नई सस्पेंस से भरी हॉरर कहानी में।